हाँ जी, ये थोड़ा-सा नेट का इश्यू चल रहा है। याचना परिचय हो गया। आलाप परिचय में मुनिराज अंतराय आ जाने पर अगर एक बेला में उठ गए हैं आहार के लिए, तो दूसरी बार नहीं उठते। अगर प्रातः काल की प्रथम बेला में आहार के लिए नहीं गए हैं, तो संध्याकालीन दूसरी बेला में उसके लिए जा सकते हैं और वहां भी एक बार अपना आकार दिखाकर वापस लौट आते हैं। तो अनेक अनेक दिनों तक आहार नहीं मिलने पर भी संक्लेश नहीं करते। हाँ, आज भोजन का लाभ होगा या नहीं, भोजन मिले तो अच्छा, ऐसे संकल्प विकल्पों से रहित एक गांव में आहार नहीं मिलने पर उस दिन दूसरे गांव में जाकर आहार नहीं लेते, अपितु परम तप की भावना से अलाभ में भी आनंदित संतुष्ट रहते हुए अनशन स्वभावी ज्ञानानंद अमृत आत्मा के आश्रय से अलाभ परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। अब रोग परिचय जाए, शरीर में रोग की पीड़ा हो जाए तो उसको भी समता भाव से सहते हैं। पढ़िए भाभी जी। रोग परिचय है। शरीर में रोग की वेदना से पीड़ा उत्पन्न होना रोग परिचय है। वायु, पित्त, कफ, रुधिर के विकास से खांसी, रुधिर के विकार से खांसी, ज्वर आदि अनेक अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो जाने पर ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि महाअशुचि, अनित्य, किसी के द्वारा भी सुरक्षित रखने हेतु अशक्य यह शरीर मुझसे पूर्णतः पृथक है। मेरा शरीर यानी स्वरूप तो सम्यक रत्नत्रय है। इस जड़ देह के रोग का प्रतिकार करने की भावना से रहित होने के कारण यद्यपि वे इसका संस्कार नहीं करते हैं, तथापि इसके बिना रत्नत्रय की रक्षा संभव नहीं होने से इसका असमय में नाश नहीं हो जाए, इस भावना से रत्नत्रय की रक्षा हेतु वे आहार ग्रहण करते हैं। उस समय प्रकृति विरुद्ध आहार पान मिलने पर शरीर में अनेक रोग व्यक्त हो जाते हैं। इस स्थिति में शरीर से निष्प्रही वे मुनि तप के प्रभाव से प्रकट जल औषधि आदि रिद्धियों का भी रोगोपचार हेतु प्रयोग नहीं करते हैं। पूर्वकृत पाप कर्म का फल विचार कर मध्यस्थ रहते हुए अशरीरी, पूर्णतया अविकारी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में स्थिर रह स्वस्थ हो वह रोग परिचय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मुनिराज के पास ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि वो एक क्षण में चाहें तो अपने रोग का उपचार कर लें, लेकिन उन्हें उस रोग की परवाह नहीं है। उन्हें तो अपने आत्मिक रोग की परवाह है। ठीक है, ऐसी आकुलता ही नहीं उत्पन्न करते कि मुझे इस शरीर का रोग मिटाना है। अदरवाइज उनके पास जल औषधि ऐसी ऐसी अनेक रिद्धियां हैं। तो ऐसे रोग परिचय को सहन कर माने उनकी वजह से अपनी साधना में डिस्टर्ब नहीं होते। तृण स्पर्श परिचय है, माने शरीर में तिनका, कांटा, कंकड़ आदि चुभ जाने पर भी समता भाव रखते हैं, अप्रभावित रहते हैं। पढ़िए। तृण स्पर्श परिचय है। शरीर में तृण, कांटा, कंकड़, कंकड़ी आदि के चुभने से उत्पन्न हुई वेदना तृण स्पर्श परिचय है। शरीर में व्याधि, मार्ग में गमन, शीत, उष्ण आदि से उत्पन्न खेद को दूर करने के लिए अपने लिए नहीं बनाई गई अनुदिष्ट वसतिका में प्रासुक तृण, पत्र, कठोर भूमि, तीक्ष्ण कांटे सहित काष्ठ के फलक, शिलातल आदि पर सोने बैठने आदि से उत्पन्न खाज, खुजली आदि की वेदना से मुनि अपना उपयोग नहीं लगाते हैं। यहाँ तृण पद उपलक्षण होने से सूखे तृण, कठोर कंकड़, तीक्ष्ण कांटे, शूल, सूखी मिट्टी आदि चुभने वाली सभी वस्तुओं का स्पर्श भी समझ लेना। अपने अस्पर्श स्वाभाविक ज्ञानानंदमय आत्मा में स्थिरता के बल पर मुनि इस तृण स्पर्श परिचय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये जो परिचय है ये सभी मुनियों के लिए सामान्य है। ठीक है, सभी मुनियों का जीवन ही ऐसा है। इसीलिए जिसकी परिचय सहने की शक्ति होती है वही मुनि दीक्षा लेता है। क्योंकि मुनि दीक्षा लेते वक्त अपनी शक्ति का विचार जरूर कर लेना चाहिए। अगर परिचय आदि सहने की शक्ति ना हुई हो, माने गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब नहीं सह सकता,
तो वो मुनि दीक्षा के योग्य नहीं। मल परिषज है। मल परिषद है। पसीना के कारण शरीर में धूल लग जाने से, अन्य के मल मूत्र रुधिर आदि देखने, उनका संयोग हो जाने से उत्पन्न खेद मल परिषय है। प्राणियों की पीड़ा का परिहार करने के लिए आयु पर्यंत स्नान करने के त्याग की प्रतिज्ञा वाले मुनि के पसैव रूप कर्दम से संपूर्ण शरीर लिप्त हो जाने पर व्यक्त हुए खाज, खुजली, दाह, फोड़ा आदि रोगों में भी खुजलाना, मर्दन करना, घिसना आदि उपचार रूप क्रिया से रहित स्वभाव वाले मुनि के नख, दाढ़ी, मूछ के केश बढ़ जाने से प्रकट अशोभनीयता, मांस, चर्म के विकार, अपने शरीर में लगे मल को दूर करने, दूसरों के मल को देखकर ग्लानि आदि संबंधी भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जल से कर्म रूपी मल को धोने में उपयोग लगाकर मल परिचय को जीत लेते हैं। देखिए, मुनिराज ने आजीवन स्नान का त्याग किया है, तो पसीना के कारण शरीर में धूल लग जाती है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, जैसे बाहर से आए, इरिटेशन होती है, हाथ पैर मुंह धो, ठीक है, स्नान कर लो, लेकिन वो इस चीज से खेद खिन्न नहीं होते। वो तो सिर्फ उनका उद्देश्य प्राणियों की दया पालना है, तो उनके शरीर में खाज, खुजली, दाह, फोड़ा आदि रोग हो जाते हैं, फिर भी उसको खुजलाते नहीं है, मर्दन नहीं करते, घिसते नहीं है, उपचार क्रिया से रहित हैं, और दूसरों के मल को देखकर ग्लानि उत्पन्न नहीं करते। वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जल से कर्म रूपी मल को धोने में उपयोग लगाकर मल परिचय को जीतते। सत्कार पुरस्कार परिचय है। हाँ जी। आदर सत्कार विनय नहीं करने, अनादर करने से उत्पन्न दुख सत्कार पुरस्कार परिचय है। दीर्घ काल से ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले महातपस्वी, स्वपर मत के निर्णायक, हितकारी उपदेश देने में तत्पर, सम्यक रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में प्रवीण, अनेकों बार परवादियों को जीतने वाले मुनि का आदर सत्कार, प्रशंसा, बड़ाई नहीं होने पर भी उन्हें कभी भी ऐसा विचार नहीं आता कि लोग मेरी भक्ति, वंदना, आदर सत्कार नहीं करते हैं, मुझे ऊंचा आसन नहीं देते हैं, आता देखकर हर्षित हो खड़े नहीं होते हैं। ऐसे जैनियों से तो मिथ्या दृष्टि ही अच्छी है। वे बहुत भक्तिवान होते हैं, उनके द्वारा मान्य गुरु कुछ भी नहीं जानते, अज्ञानी होने पर भी वे सभी उन्हें गुरु के समान मानकर उनकी पूजा अपने मत की प्रभावना को बढ़ाते हैं इत्यादि। खोटे परिणाम नहीं करने वाले वे मुनि अपने महामहिम ज्ञानानंद स्वभावी शाश्वत देवात्मा के स्थिरता के बल पर सत्कार पुरस्कार परिचय को सहत जीत लेते हैं। पूजा, प्रशंसा रूप आदर, बड़ाई करना, सत्कार तथा महान कार्य संबंधी महाक्रिया के प्रारंभ में बुलाना, आगे करना पुरस्कार है। सामान्य आदर सत्कार और विशेष आदर पुरस्कार है। मानवमान में समबुद्धिधारी मुनि इनकी वांछा नहीं करते। सर्वोत्कृष्ट अनंत वैभव संपन्न अरूपी ज्ञानानंद स्वभावी अपने आत्मा में स्थिरता के बल पर वे सत्कार पुरस्कार परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। देखिए, सत्कार पुरस्कार का मतलब क्या हुआ कि हमने तो कठोर साधना की है, बहुत तप किया है, बहुत काल से ब्रह्मचर्य धारण किया, उसके बावजूद भी हमको जैसा सम्मान, जैसा आदर सत्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लोग हमें नहीं पूछते, हमें ऊंचा आसन नहीं देते, हमें आकर हर्षित नहीं होते हमें देखकर। तो इससे तो मिथ्या दृष्टि बढ़िया है इन जैनियों से, ऐसा कभी मन में भाव नहीं है। सत्कार पुरस्कार के योग्य होने पर भी यथा योग्य सत्कार पुरस्कार नहीं मिलता, फिर भी समता धारण करते हैं, ऐसे सत्कार पुरस्कार परिषद हो। अब प्रज्ञा परिषद, प्रज्ञा परिषद क्या है? तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का कोई आदर नहीं करता, अथवा इतना ज्ञान होने पर भी उसका घमंड ना आ जाए, ठीक है, उसको प्रज्ञा परिषद कहते हैं। पढ़िए जरा। प्रज्ञा परिषय है, ज्ञान का मत करने से उत्पन्न हुआ दुख प्रज्ञा परिषय है।
अंग पूर्व प्रकीर्णक को जानने में प्रवीण, शब्द व्याकरण न्याय अध्यात्म शास्त्र में निपुण, श्रुत ज्ञान द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थों के जानकार होने पर भी ऐसा भाव व्यक्त नहीं होना कि मेरे सामने अन्य ज्ञानी पंडित जन सूर्य की प्रभा के सामने पट वीजना यानी जुगनू के समान तिरस्कृत हो प्रकाश रहित दिखाई देते हैं इत्यादि रूप में मद नहीं होना, अपितु सर्वज्ञ स्वभावी अपने आत्मा के आश्रय से व्यक्त क्षमिक ज्ञान को सहज स्वीकार करते हुए उससे सतत भेद विज्ञान का स्वरूप स्थिरता के बल पर वे मुनि प्रज्ञा परिचय को जीत लेते हैं। हाँ जी, तो प्रज्ञा परिचय ये हो गई कि ज्ञान बहुत है, लेकिन बहुत ज्ञान होने पर भी ऐसा नहीं मानते कि बाकी जितने पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वो मेरे सामने सूर्य के सामने जैसे पट बीजने हैं। ऐसे ज्ञान का मत नहीं करते, बल्कि अपने मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप है। अभी तो क्षयोपम ज्ञान प्रकट है, तो इसको सहज स्वीकारते हुए भेद विज्ञान के बल से प्रज्ञा परिचय को सहते हैं। देखिए, किसी के पास अधिक धन हो जाए ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहती। उसी प्रकार अगर किसी को बहुत ज्यादा तेज बुद्धि मिल जाए, तेज दिमाग हो जाए, ठीक है, और उसके बावजूद भी उसमें मद ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से ये प्रज्ञा के परिचय को सहते हैं, समता रखते, मत नहीं करते। अब अज्ञान परिचय से मैंने बहुत काल से शास्त्र अभ्यास किया, लेकिन फिर भी वो ज्ञान नहीं होता, तो भी खेद खिन्न नहीं होते, अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी रहते। पढ़िए। अपनी अज्ञान दशा के कारण अपना अपमानित होने पर खेद खिन्न होना अज्ञान परिचय है। ये मुनि अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, पशु के समान हैं इत्यादि रूप में दुष्ट व्यक्तियों द्वारा कहे गए निंदामय वचन को सुनकर भी दीर्घकालीन दीक्षित परम तप का आचरण करते हुए जो निरंतर निष्प्रमत्त प्रवृत्ति करते हैं, मुझे अभी तक ज्ञान के अतिशय रूप कोई रिद्धि आदि व्यक्त नहीं हुई है इत्यादि विचारों से पूर्णतया रहित वे मुनि पर्याय मात्र से भेद विज्ञान करते हुए सर्वज्ञ स्वभावी अपने भगवान आत्मा के आश्रय से अज्ञान परिचय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पढ़िए प्रज्ञा दर्शन परिचय और पढ़ लीजिए। दर्शन परिचय है, घोर तप करने के बाद भी आज पर्यंत मुझे कोई भी रिद्धि व्यक्त नहीं हुई है, अतः तप करने से रिद्धियां व्यक्त हो जाती हैं, यह कथन मिथ्या है, दीक्षा लेना अनर्थक है इत्यादि विचार करते हुए तप में दुख होना अदर्शन परिचय है। परम वैराग्य भावना से शुद्ध मन वाले संयम की प्रधानता में सकल पदार्थों संबंधी यथार्थ स्वरूप के ज्ञाता अरहंत अरहंत की प्रतिमा, जिन मंदिर मुनि धर्म के उपासक अनेक दुर्धर तपों को तपने वाले दीर्घकालीन दीक्षित मुनि को सम्यक दर्शन की विशुद्धता के कारण कभी भी ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता है कि अब तक ज्ञान का कुछ भी अतिशय प्रकट नहीं हुआ है। पहले सुना था कि विविध उपवास आदि तपों को भी तपने से विशेष प्रातिहार्य प्रकट होते हैं इत्यादि कथन मात्र ही है, मिथ्या है। दीक्षा लेना भी अनर्थ है, व्रत आदि धारण करना भी व्यर्थ है, धर्म का मार्ग निरर्थक है। अचिंत्य शक्ति संपन्न अनंत वैभवशाली शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी अपने भगवान आत्मा में स्थिरता के बल पर वे अदर्शन परिचय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन 22 परिचयों को अदर्शन का मतलब है कि घोर तप किया, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिद्धि व्यक्त नहीं हुई, ऐसा सोचकर गमगीन नहीं होते, मन को दुखी नहीं करते। ठीक है, मैंने बहुत लंबे समय से देव शास्त्र गुरु की उपासना की, अनेक कठोर तपों का पालन, तपों को तपा, फिर भी मेरे प्रातिहार्य प्रकट नहीं हुए, तो इसलिए व्रत आदि धारण करना व्यर्थ है, धर्म बेकार है, ऐसा भीतर में भाव भी नहीं आता। इसका नाम है अदर्शन परिचय। जय। हाँ जी। इन 22 परिचयों को समभाव पूर्वक जीतने वाले उन मुनि को कर्म का नवीन बंध नहीं होता है। परिचय आने पर रागादि में संक्लेश भाव नहीं होने से कर्म
का आश्रम नहीं होने के कारण उसके निरोध में महान संवर होता है। अतः मोक्षार्थी जीव को 22 परिषद जीतने योग्य हैं। हाँ जी, अब गुण स्थानों में बस आगे चर्चा परिषद करेंगे। अब कल देखते हैं, ठीक कल 22 परिशाओं की भूधर दास जी ने 22 परिशा लिखे हैं, ठीक है, छंदात्मक रूप में, तो बहुत सुंदर हैं। आपने सुने हुए भी होंगे, सुमत भाई जी भी लेते हैं, ठीक है, कल उसके आधार से थोड़ा-सा देखेंगे। आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।